क्योंकि उसके भाई, उसके पिताजी, सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जी ठीक है। बिना परिवार के साइन के डेड बॉडी कैसे दे सकते हैं किसी और को? जी सारा परिवार यहाँ पर बैठा। और ये जो ना, ये डेड बॉडी नहीं देंगे, ये डेड बॉडी ही लेके आए थे हाथरस से हरामजादे। जी अलीगढ़ से जो आई थी ना, वो लड़की जिंदा नहीं आई थी यहाँ पर, वहाँ वेंटिलेटर पे थी वो। यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि इस अस्पताल की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्योंकि हम लोग इस प्रकरण में FIR हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन किसी को भी नहीं पकड़ा गया था। आप अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं। जी। तो केजरीवाल जी को ये सोचना चाहिए कि यहाँ से बिना साइन के बॉडी कैसे चली गई। देखिए, ये अस्पताल इस दिल्ली के बॉर्डर के अंदर जो भी चीज है उसका मालिक अरविंद केजरीवाल है, और उसको जवाब देना चाहिए। आज पूरा देश में वाल्मीकि समाज सड़कों पे, हमारे कुछ लड़के मथुरा में अरेस्ट कर लिए गए, कुछ अलीगढ़ में अरेस्ट कर लिए, कुछ पंजाब में भी अरेस्ट हुए हैं, पूरे देश में आग लगी हुई, दिल्ली में भी अरेस्ट हुए हैं कुछ लोग ठीक है। हम लोग पूरे प्रकरण में शुरू से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी वहां पर हम लोग पहुंचे थे हाथरस, जब जाकर के कार्रवाई हुई है। ये गिल साहब हैं, मेहरोलिया जी हैं, सारे साथी, कंडेरा साहब है भाई हमारे शक्ति दल के, हम सारे लोग पहुंचे थे वहां पर। हमारे ऊपर इन्होंने बड़ी एट्रोसिटी भी की, रास्ते में कई जगह हमारी तलाशियां ली गई, लेकिन हम लोग वहां तक परिवार तक पहुंचे और हमने सेक्रेटरीट का घेराव भी किया था, और सारा का सारा फिर इन पे प्रेशर बना, और फिर यहाँ पर ये लेकर के आए हैं इस लड़की की लाश को। मैं कहूँगा लाश ही लेके आए थे, क्योंकि वेंटिलेटर में तो वहीं पे थी, और डूब के मर जाना चाहिए उस दिलेर को, राजवीर दिलेर को, जो वहां से सांसद है और वो वाल्मीकि जाति का है। ऐसे हरामखोर कुत्ते पैदा कर रखे इन पार्टियों ने। हंसराज भी एक यहाँ पर सांसद है, वो कहाँ पर है? जितने MLA हैं यहाँ पर, कहाँ गए राजेंद्र पाल गौतम, कहाँ गई राखी बिरला, कहाँ ये हरामखोर सारे सत्ता के चाटुकार लोग हैं? अगर समाज में काम करना, समाज भेड़ियों को भी समझता है। बहुत सारे, अभी एक आजाद समाज पार्टी का नेता भी आधा, आजाद समाज पार्टी का नेता, सुन लो, राजनीति करने वाले लोग, ये लोग बर्दाश्त नहीं होंगे अगर वाल्मीकियों की लाशों में राजनीति करेंगे। हमारी बेटी की इज्जत गई है, और इज्जत तार तार हुई है, गई नहीं, तार तार हुई है। अभी हाथरस में घटना हुई, फिर वहां अपना झज्जर में हुई, और जींद में, करनाल में एक लड़की को घर से उठा ले गए रात को 5 ठाकुर। ये देश में चल क्या रहा? और ये मैं बताऊं आपको, इनके तो संस्कार ही ऐसे हैं, जिस धर्म से ये लोग आते हैं, इनके धार्मिक ग्रंथों में इनके ऋषि मुनियों ने बलात्कार किए हैं। ये बलात्कारियों की औलाद हैं, और ये वैसा ही करेंगे। तो आज समाज को समझना पड़ेगा, और उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और राजनीतिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग दुश्मनों को वोट देते हो, और दुश्मन तुम्हारी लाठी और डंडे मारता है, और बहन बेटियों की इज्जत इनके लोग सरेआम लूटते हैं। और हमारी बेटी को, इस बेटी को हॉस्पिटल में मारा गया, ये हत्या का मामला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मिलिंद भाई आप बहुत ज्यादा एक्टिव साथी हैं, जन जन तक आवाज पहुंचाते हैं समाज की, आपके माध्यम से एक डिमांड करता हूं सरकार से, 1 करोड़ रुपए की तुरंत राहत राशि दिल्ली का मुख्यमंत्री दे, 1 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दे, इनके परिवार में नौकरी दे, और इनके सारे परिवार को आर्म्स लाइसेंस दे, और शहर में इनके रहने की व्यवस्था करे, और 6 महीने के अंदर इन सारे के सारे दोषियों को फांसी की सजा मुकर्रर करे। अब यह आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। अब ये वाल्मीकि जो समाज है ना, ये शेर है, ये जाग चुका है, और हम लोग डरने वाले नहीं है। वाल्मीकि और चमार दोनों जातियां मिल चुकी हैं। आज जो मनुवादियों ने फाड़ हमारे बीच में खाई खोदी थी, आज वो खाई बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों ने खत्म कर दी है। आज ना हम वाल्मीकि है, ना हम चमार हैं, आज हम सारे बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले अम्बेडकरवादी हैं, और इन मनुवादियों की खैर नहीं है। और मैं एक और ऐलान करता हूं, जो भी इस देश में बलात्कार हो, हम लोग अब डरने वाले नहीं है। जितने ही मेरे साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो भी किसी बलात्कारी को, जो हमारी बहन के साथ बलात्कार करता है, उसकी गर्दन काट के लगा 1 करोड़ रुपए का इनाम, और उसको देश में जो है ना एक योद्धा के रूप में हम लोग उपाधि देंगे। अब इनको बख्शने वाले नहीं है। अब खून का बदला खून होगा, समझ लो। आज हमारा जो है ना, मतलब आंखों में आंसू रोके नहीं जा रहे। आज इतना मतलब दुखी है मन में कि सोच नहीं सकते। और ये लाला साला अपने घर में बैठा है ना। अब आज कहाँ गई ये बीमारी? कोरोना वोरोना सब खत्म हो चुका है। आप लोग सारे एकजुट हो जाओ। और एक और बात मैं आपसे कहूंगा, 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को भारत बंद का आह्वान हमने किया है। 1 अक्टूबर को पूरा भारत का चक्का जाम होगा, सफाई व्यवस्था ठप रहेगी, और शाम को 7 बजे सबके सब लोग अपने अपने गली मोहल्लों में बहन की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए शाम को 7 बजे कैंडल मार्च करेंगे। इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटियों को एक घर में घुस घुस के बलात्कार करेंगे। आज इस देश के बहुजन को इकट्ठा होना पड़ेगा, और बहुजनों का एक ही भगवान अम्बेडकर। ये 33 करोड़ देशदत्ता लात मार दो इन सालों को, ये आतंकवादी है, हमारे नहीं है। तो इनको ढोना छोड़ दो, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना लो। मान्यवर साहब काशी राम के दिखाए आप जय भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे।
संदीप भाई, मैं एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगा कि जैसे कि बॉडी यहाँ से बिना कहे ले गए हैं, अगर बॉडी यहाँ वापस नहीं आती है या उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है तो वाल्मीकि समाज या बहुजन समाज या चमार समाज, जो बहुजन समाज आज एक हो चुका है, वो क्या करेगा? देखिए, ये जो आने वाला संडे है, ये जो संडे आ रहा अभी 4 तारीख का, हमारा संगठन है वाल्मीकि चौपाल जी। गिल साहब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हैं जी। हम उस बैनर के नीचे पचकुया वाल्मीकि मंदिर में एक बहुत बड़ी वाल्मीकि चौपाल के बैनर के नीचे बहुत बड़ी पंचायत कर रहे हैं और उस पंचायत में फैसला किया जाएगा कि हमने आगे की रणनीति क्या करनी है। और ये लड़ाई, ये निर्भया, मैंने कहा ना, अगर इसके नाम के पीछे पांडे आंडे लगा होता तो अध्यक्ष पदक सब साले रोड पे होते हैं। आज हमारी बेटी के लिए कोई रोड पे नहीं। तो समझने की जरूरत है कि कैसी सरकार है, दुश्मनों की सरकार, ये बदलनी है सरकार में। जी, बहुत बहुत